खंडवा जिले के मुंदी नगर के अम्बेडकर वार्ड में विगत दिनांक 20 अक्टूबर 21 को हुए 3 वर्षीय मासूम बालक अक्षांश पिता श्याम कोठारे के मर्डर मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि फरियादी श्याम पिता सुमेर सिंह कोठारे उम्र 33 साल निवासी बजरंग मोहल्ला अम्बेडकर वार्ड ने 20 अक्टूबर को थाना मुंदी में आकर रिपोर्ट किया कि उसका नाबालिग लड़का अक्षांश उम्र 3 वर्ष को घर के पास से करीबन 1:30 से 2:30 बजे के मध्य कोई अज्ञात बदमाश बहला फुसला कर ले गया है। इस सूचना पर थाना मुंदी में अपराध क्रमांक 499-21 धारा 363 भादवी का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान अपहृत बालक का शव एक बोरे में बंद अवस्था में समीप के गौरी महाराज के खंडहर मकान में मिला। शव को बरामद कर पीएम करवाया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा अपहृत बालक अक्षांश की गला घोंटकर हत्या करना बताया। प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 302-201 भादवी बढ़ाई गई। प्रकरण की विवेचना में घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। चूंकि प्रकरण में कोई चक्षुदर्शी नहीं होकर अज्ञात हत्या थी, प्रकरण की पतारसी के उद्देश्य से एसपी विवेक सिंह ने जिला स्तर पर टीम का गठन किया तथा गठित टीम एफएसएल टीम व स्थानीय पुलिस के द्वारा आसपास के कई मकानों की तलाशी ली गई और साक्ष्य संकलन के प्रयास किए गए। आसपास के आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए एवं करीब 30-40 संदेहियों से पूछताछ की गई। पूछताछ में संदेही श्री राम पिता जयराम बलाही उम्र 49 साल निवासी वार्ड नंबर 8 निवासी मुंदी की गतिविधियां संदेहास्पद होने से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। श्री राम द्वारा बताया कि मृतक का दादा सुमेर सिंह बिरबट विद्या जादू टोना जानता है, जिसने मेरे परिवार पर बिरबट विद्या करने के कारण मेरे और मेरी पत्नी के बीच झगड़ा होना एवं घर में अशांति का माहौल बना हुआ था, जिसकी वजह से मैं पिछले 1-1.5 महीने से सुमेर सिंह के वंश का नाश करने का सोचकर उसके परिवार के किसी सदस्य को मारने की फिराक में था। मैं दिनांक 20 अक्टूबर 21 को दोपहर हमाली कर वापस घर आया तो सुमेर सिंह का पोता अक्षांश पिता श्याम कोठारे उम्र 3 वर्ष मेरे घर के सामने पैदल जाते दिखा, जिसे मैंने हाथ का इशारा देकर बुलाया। वह गाय बांधने वाले बाड़े में ले गया। बाड़े में मैंने पानी भरने के प्लास्टिक के पाइप से अक्षांश का गला घोंटकर हत्या कर दी। घर से टाट का बोरा व सुतली लाकर डुगू उर्फ अक्षांश की लाश को बोरे में भरकर सुतली से बोरे का मुंह बांधकर ऊपर से प्लास्टिक की बोरी से ढक दिया तथा सोयाबीन के चारे में शव को छिपा दिया। मैं घटना के बाद मोहल्ले वालों की गतिविधियां देखता रहा और ढूंढने का नाटक भी करता रहा। शाम करीबन 7 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर मैंने डुगू उर्फ अक्षांश की लाश का बोरा पीछे के दरवाजे से ले जाकर गौरी महाराज के सुन्ने मकान में फेंक दिया। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी श्री राम को गिरफ्तार कर अज्ञात हत्या के प्रकरण को उजागर किया गया है। अज्ञात हत्या के इस प्रकरण को उजागर करने में विवेक सिंह पुलिस अधीक्षक खंडवा के मार्गदर्शन में प्रकाश परिहार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं राकेश पेंड्रो अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंदी, निरीक्षक मोहन सिंह गोरे थाना प्रभारी मुंदी, उप निरीक्षक राजेंद्र राठौर, उप निरीक्षक राजेंद्र सईदे, भीम सिंह मंडलोई, सुलोचना गहलोत, पूजा विश्वकर्मा, चेतनाथ सिंह परिहार, सूरज पाटिल, मनोज सोनी, जॉन बारिया, सुनीता जोसफ, मार निशा, आरक्षक लविश तोमर, जितेंद्र राठौर साइबर श्री खंडवा एवं थाना नर्मदा नगर तथा पुलिस चौकी पुनासा के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण। ठीक है, सभी को ज्ञात है कि दिनांक 20 अक्टूबर को एक नाबालिग बच्चा 3 साल का छोटा बच्चा जो कि गुमशुदा हुआ था और जिसके आधार पर 3 की कायमी हुई थी और कुछ समय बाद जब उसका पता रसी कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो उसी बीच में उसका एक डेड बॉडी बोरे में उसके मकान से जहां वो रहता है उससे करीब 100 मीटर के अंदर ही वो सुनसान मकान में मिला था, जिसके आधार पर फिर पीएम वगैरह करा के इसमें 302 की कायमी 302 की धारा का इजाफा किया था। और चूंकि घटना बहुत ही गंभीर थी और एक बहुत ही छोटे बच्चे के साथ इस प्रकार से कृत्य किया गया था, तो तत्काल इसमें पूरी टीम लगा के लगातार तब से पता रसी की जा रही है, लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, अलग अलग एंगल से काम किया गया, चाहे वो रंजिश का हो, चाहे किसी छोटे मोटे विवाद का हो या फिर जो तंत्र मंत्र से संबंधित उस एंगल पे भी लगातार काम किया गया। और करीब इसमें मेरे ख्याल से 50, 60, 70 लोगों से हमने पूछताछ की। टेक्निकल जो भी बिंदु होते हैं वो निकाले, साइंटिफिक एविडेंस जो भी कलेक्ट हो सकते हैं, सभी घरों में सर्च किया, सारी चीजें कर रहे हैं।
और लगातार पूरी टीम इसमें एडिशनल एसपी प्रकाश परिहार के नेतृत्व में लगातार काम कर रही थी। एडिशनल एसपी सीमा ने भी उसमें अपना योगदान दिया था। और तो उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक करके हमने सबको वो किया कि ये संदेही जिससे पूछताछ हुई उसका नहीं निकला तो फिर उसको साइडलाइन किया। और फाइनली हमने एक संदेही श्रीराम पे जीरो डाउन किया और जब उससे पूछताछ किया और सारी चीजों को देखते हुए तो फिर उसने अपने घटना का ये करना कबूला है। घटना करने का कारण उसमें मुख्यतः जो उसका है कि 1 साल से उसको ऐसा लगता है कि जो बच्चे के परिवार वाले हैं वो उसके साथ तंत्र मंत्र कर रहे हैं और जिसकी वजह से उसका ना कि उसका हमाली का धंधा उसका चौपट हो रहा है, ना उसको काम मिल रहा है और उसके परिवार में भी विवाद हो रहा है। उस तंत्र मंत्र की वजह से वो अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ गाली गलौज ऐसा चीज बहुत कर रहा है और उसका दिमाग इससे बहुत अधिक डिस्टर्ब हो गया था और उसने ये सोच रखा था कुछ समय से कि जो बच्चा मृतक के परिवार के किसी ना किसी को वो इस प्रकार से उसका मर्डर करेगा, इस प्रकार से उसने सोच रखा था। और उस दिन जब वो लौट के आया है हमाली करके, उसके बाद उसने देखा कि ये बच्चा अकेला वापस जा रहा है तो उसने अपने पास बुला के, क्योंकि अगल बगल ही घर है, तो अपने पास बुला के उसको फिर उसका गला, उसको पाइप से, पानी की पाइप से उसका गला घोटा और उसके बाद उसको छिपा के और परिजनों के साथ ढूंढने भी निकला, लगातार ढूंढने निकला और जैसे अंधेरा वगैरह हुआ तो उसने बोरे में भर के उसको फिर जो सुनसान घर है वहां पे उसको फेंक दिया है। और इसमें पूरी टीम ने लगातार बहुत मेहनत की, दिन रात इसमें मेहनत की और इस प्रकार से इस घटनाक्रम का खुलासा हो पाया था। इसमें अन्य आरोपी नहीं, इसमें अन्य आरोपी नहीं, पूरी तरह से इसने अकेले ये पूरा घटनाक्रम किया है और कोई आरोपी इसमें नहीं है। किस तरह का इसने घटना था, किस तरह से ये जो बच्चा है 3 साल का, ये इसकी दादी जब गई थी एक कहीं काम से अपने लड़के के साथ और एक जो उसके बड़ा भाई है बच्चे के मृतक के, उसके साथ जब गई थी तो ये पीछे भी चला गया था, फिर वापस ये पैदल लौट रहा था और जब ये लौट रहा था तो उसने जो आरोपी है इसने देखा कि अकेला वापस आ रहा है, कोई वहां पे नहीं है, तो उसने इसको अपने पास बुला लिया। क्योंकि चूंकि बच्चा पहले भी इनके यहाँ मतलब इसको जानता था, आमने सामने ही रहते हैं तो थोड़ा जानता था, इसलिए वो चला भी गया। 3 साल का मासूम बच्चा था और फिर उसको जाके एक इनके यहाँ नवनिर्मित जो मकान है उसके गाय का शेड है, वहां पे पानी भरने की पाइप थी, उससे उसका मर्डर किया था इसने। और फिर एक जो सोयाबीन की जो भूसी टाइप का होता है उसमें उसको पहले बॉडी छिपा दिया था और उसके बाद फिर ढूंढने जब लोग ढूंढने निकले तो उसके साथ वो ढूंढने निकला था। और उसके बाद फिर जैसे उसको मौका मिला तो उसमें वहीं से अपने घर से उसने एक बोरी निकाली और उसके ऊपर फिर वो एक प्लास्टिक की बोरी कवर करके और फिर उसके बाद वहां पे फिर रख दिया था। और जब रात हुई, अंधेरा हुआ, क्योंकि उसके घर से जहाँ पे बोरा फेंका गया था वहां पे किसी की नजर नहीं पड़ रही थी, वो एक शैडो एरिया, एक वैसा एरिया था जहाँ पे किसी की नजर नहीं पड़ी, लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन वो एरिया एकदम ऐसा था किसी की नजर में नहीं था, तो वहां से जाके फिर उसने बॉडी को डंप कर दिया था। ये बर्थडे नहीं था उस दिन, ये एक गलत वो चला था, बर्थडे नहीं था। और ये हमाली करता है, आरोपी हमाली करता है। आरोपी का फरियादी परिवार से कोई रिलेशन? इनका दूरस्थ वो रहा है, मतलब इनका कहना है कि इसका आरोपी कहना है कि मृत्यु वगैरह में अपना बाल वाल देते हैं ये लोग, ठीक है, तो ऐसा रिलेशन डायरेक्टली कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ पुराने समय में रहा होगा। अभी तो परिवार और कौन है परिवार में सर उस समय, क्योंकि दिन दहाड़े घटना हुई, परिवार में बच्चे जो होंगे, कुछ लोग काम पे गए थे, उसकी पत्नी वगैरह, तो एक दो जो छोटे बच्चे थे वो घर पे ही पढ़ाई कर रहे थे। तो असल में क्या है कि आरोपी का घर है, एक पुराना घर है, 2 नए उसकी माँ के नाम पे और उसके नाम पे एक 2 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बन रहे हैं, तो वहाँ पे एक में बच्चे पढ़ रहे थे और जो ये दूसरा घर जहाँ पे गाय का शेड वगैरह वहाँ पे इसने घटना को किया। सर आरोपी नशे का भी आरोपी नशा कर नहीं, अभी तक जो उससे पता चला नशे का इसमें कोई ऐसा एंगल नहीं आया। तो क्या ये अशांति के जो परिवार है दादा दादी को क्या उनका देखा आरोपी के हिसाब से ऐसा उसको ऐसा संदेह है, उसको वो एकदम जब उससे बात करें तो उसको एकदम विश्वास है कि ये उसको मतलब उसके जीवन में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनके परिवार की वजह से हो रहा है। सर तकनीकी साक्ष्य क्या है? तकनीकी साक्ष्य जो हम लोग ने किए हैं कि वहां से हमें जो बोरे जिसमें बॉडी मिली है वैसे बोरे उसके घर से मिले, हमें वैसे ही कंडीशन में हमको कुछ बोरे मिले हैं, जो जिसमें बॉडी पे हल्का सा भूसे का वो था वो भी उसके घर से मिला है। और जो अगल बगल के जहाँ से उसका मूवमेंट वगैरह हुआ है तो वो सब भी हमने पूछताछ किया है।
बाहर जाना, हम मालिक करके लौटना, वो सारी चीजें हमने की। घटनास्थल के पीछे सर एक लेडीज चप्पल मिलने की बात सामने आई। वो चप्पल बिल्कुल वहां से मिली थी, लेकिन वो चप्पल एक फैमिली की थी जो अक्सर अपनी पुरानी चीजों को वहां रख देते हैं, कोई गरीब वहां से उठा के ले जाता है, तो इसलिए प्रारंभ में ये लगा था कि 2 लेडीज चप्पल हो सकता है कहीं ना कहीं महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो बिंदु बाद में क्लियर हो गया था। सर हत्यारा की पास था, उसके बावजूद भी पहुंचने में 8 दिन लग जाए, कारण क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी इसमें चक्षुदर्शी नहीं था, ना ही, क्योंकि अगर कई बार पास होता है तो और भी चीजें होती हैं, और परिजनों से जब पूछताछ करते थे तो उनके द्वारा कोई भी ऐसा रंजिश किसी से ऐसी कोई रंजिश नहीं होना बताते। छोटा मोटा विवाद तो कहते हैं हर किसी से होता है, लेकिन रंजिश होना नहीं बताते थे, ना ही हमको कोई तत्कालिक कारण मिल रहा था, और ना ही उसमें बलि टाइप का या इस टाइप का कोई हमें साक्ष्य मिले थे, इसलिए थोड़ा सा उसमें समय मिला और लगा, इसलिए हम लोग ने लगातार करीब 60-70 लोगों से और कई लोग से तो 5-10 बार हमने पूछताछ किया था, उसके बाद पूरी चीजों का खुलासा हुआ था।